और तो ये जो माइनस हम लोग घटा रहे हैं -x4, ये आपका सरप्लस वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, यहां मैंने शॉर्ट में लिखा है इफ कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू देन ऐड स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू देन सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस लेक्चर में सिंप्लेक्स मेथड को शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को कंप्लीट किया है। ऑपरेशनल रिसर्च हम लोग का चल रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के कुछ बेसिक रूल्स, कॉन्सेप्ट, ठीक है, और डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो आने वाले जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। ठीक है, तो मैंने इससे पहले भी सिंप्लेक्स मेथड का डेफिनेशन दिया था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिख दिया है सिंप्लेक्स मेथड। This method is used when objective function z contains two or more than two variables। ठीक है, यानी कोई z, मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है। ठीक है, तो z कंटेन कर रहा है x1 प्लस x2। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लेक्स मेथड से। ठीक है, इससे पहले जब हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया तो उसमें भी दो वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसमें दो से अधिक वेरिएबल को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे। यानी ग्राफिकल मेथड में दो से अधिक वेरिएबल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब दो से अधिक वेरिएबल हो जाएगा तब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हो सकता है और भी आए। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लेक्स मेथड का सिंपल डेफिनेशन हो गया। उसके बाद कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा, उसको देख लेते हैं। सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, एन इंटरवल्स x1 x2 डॉट 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 xn, दैट इज the values of x1 x2 dot 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 xn which satisfy all constant of a linear programming problem is called solutions of LP। अर्थात जो कांस्टेंट दिया रहता है, ठीक है, उसको सेटिस्फाइड अगर कर देता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन की अगर बात करें, ठीक है, इसको बेसिक, इसका डेफिनेशन हम लोग जो ग्राफिकल मेथड में भी पढ़े हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि कोई अगर सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड देखना चाहता है तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, n इंटरवल्स x1 x2 डॉट 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 xn which satisfy all constant and non-negative restrictions is called feasible solution। यानी feasible solution किसको कहेंगे, जो कांस्टेंट को भी सेटिस्फाइड करे और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग कहेंगे feasible solution। उसके बाद 3 में आते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। A feasible solution x1 x2 dot dot xn which also optimize means maximize or minimize then objective function z is called optimal solutions। अगर z है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है, तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन होंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, स्लैक वेरिएबल क्या होता है, इफ कॉन्स्टेंट्स इज लेस देन इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा, लेस देन इक्वल टू, then we convert it into equations, we add non-negative variable in LHS of constant is called slack variable। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई कांस्टेंट इस तरह से दिया रहता है x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, दिया हुआ है, और देखिए लेस देन इक्वल टू अगर दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ 3, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, अगर 3 से ये छोटा है, छोटा या बराबर हो सकता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जिस वेरिएबल को हम लोग ऐड करते हैं उस वेरिएबल को क्या कहते हैं, उस वेरिएबल को स्लैक वेरिएबल। मान लीजिए इसको हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, प्लस x4 जो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका स्लैक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सरप्लस वेरिएबल में। सरप्लस वेरिएबल, if constants is greater than equal to, then to convert it into equation we subtract
नॉन नेगेटिव वेरिएबल, ठीक है, इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। यानी अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, मान लीजिए x1 प्लस x2, ठीक है, प्लस x3 दिया हुआ है, ठीक है, और ऐसा दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मान लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल को घटाते हैं उस वेरिएबल को हम लोग सरप्लस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कुछ घटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग घटा देंगे, ठीक है, x मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है x1, ठीक है, x2 प्लस x3 माइनस जब हम लोग x4 कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो ये जो माइनस हम लोग घटा रहे हैं माइनस x4, ये आपका सरप्लस वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है इफ कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू देन ऐड स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है। इफ ग्रेटर देन इक्वल टू देन सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल को, ठीक है। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को नोट डाउन किया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n माइनस m वेरिएबल्स इज इक्वल टू 0 कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा जब हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 4, ठीक है, और x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे वेरिएबल की संख्या कितना है, 1 2 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन की संख्या कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह का जब प्रॉब्लम आएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर क्या होता है 1, ठीक है। यहाँ पर जो 1 आया, ठीक है, यानी एक वेरिएबल को हम लोग वहां पे क्या मान लेंगे, बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। 0 मानने के बाद फिर 2 वेरिएबल बचेगा, उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि वो क्या है, नॉन डिजेनरेट है या डिजेनरेट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग एक तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद इसका 2 टाइप हैं, 2 टाइप्स ऑफ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। एक है नॉन डिजेनरेट, यानी अ बेसिक सोल्यूशन इज said to be non-degenerate if non-basic variables are 0, ठीक है। पुट करने के बाद जब हम सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, 2 वेरिएबल बचेगा, उसका जब सोल्यूशन निकालेंगे, जब एक भी वेरिएबल का सोल्यूशन 0 नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन। डिजेनरेट क्या कहता है, डिजेनरेट a basic solution is said to be degenerate if one or more variables are 0, ठीक है। जब बेसिक वेरिएबल हम लोग निकालेंगे उसमें देखेंगे कि अगर सोल्यूशन करने के बाद कुछ 0 आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजेनरेट कहेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे अभी नीचे, ठीक है। उसके बाद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है अ बेसिक solutions which is also a feasible, that is all basic variables are greater than equal to 0। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम लोग तब कहेंगे जब बेसिक सॉल्यूशन का जो मान होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद इसके भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, 2 टाइप्स इसके भी हैं। पहला है नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन डिजेनरेट इफ ऑल बेसिक वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होगा जब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है डिजेनरेट। A basic feasible solution is said to be degenerate if one or more basic variables are 0, ठीक है। एक या एक से अधिक वेरिएबल जब 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम लोग डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन बेसिक सॉल्यूशंस है,
कौन बेसिक वेरिएबल्स है, कौन डिजेनरेट है, कौन नॉन डिजेनरेट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम में। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि नॉन डिजेनरेट किसे कहा जाता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग जब एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ऑब्टेन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, degenerate basic feasible solution, non-degenerate basic feasible solution of the following system of linear equations। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 4, 2x1 plus x2 plus 5x3 is equal to 5। ठीक है, तो ये मैंने लीनियर इक्वेशन लिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। ठीक है, वही चीज़ को मैं सेम उतार दिया है। और मैंने जब आपको बता रहा था कि जब हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेयर टू इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, x1, x2 और x3। ठीक है, 3 वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे हम जब फाइंड करेंगे, टू फाइंड इट्स बेसिक सॉल्यूशंस वी पुट n माइनस m। इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल्स, और m क्या होता है यहाँ पे, इक्वेशन। ठीक है, तो n क्या है, n वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स। m क्या है, इक्वेशन, कितने इक्वेशन, 2 इक्वेशन। ठीक है, घटा दिए, बराबर 1। तो इतना 1 आया। अब क्या करते हैं, 1 जो आया तो 1 वेरिएबल इक्वल टू 0 आउट ऑफ दिस 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स दिया हुआ है उसमें से किसी एक वेरिएबल को आपको 0 लेना है, उसके बाद सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लेते हैं पुट x3 बराबर 0 अगर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, x3 बराबर 0 अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2x2, ये तो 0 हो गया, बराबर 4। ठीक है, 2x1 प्लस x2 बराबर x3 0, 5 हो गया। ठीक, क्वेश्चन 1, इसको 2 मान लीजिए, क्योंकि 1 वहाँ माने हैं तो इसको 2 और 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दीजिए। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2x1 प्लस 4x2 बराबर 8 हो जाएगा। फिर इसको 1 से तो सेम रह जाएगा, 2x1 प्लस x2 बराबर 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे घटा रहे हैं हम लोग, तो ये घट जाएगा। जहाँ पे प्लस का चिन्ह है नीचे वाले का, वो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये कटा। अब यहाँ पे क्या बचा, 4x2 है, तो यहाँ पे x यानी 3x2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस 1 को अगर x2 बराबर 1 है, इसको अगर हम लोग इक्वेशन में पुट कर दे इसमें, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से अगर x2 कितना हो गया 1, तो यहाँ क्या कितना होगा 2 इधर जाएगा 2, यानी क्या हो 2 इधर जाएगा तो 2 बच जाएगा, 4 - 2, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो 2 हम लोग बेसिक वेरिएबल आया, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 अगर हो जाता है तो क्या हो जाता है, बेसिक नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला का आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या है, जो नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बेसिक सॉल्यूशन ऑफ LPP इज कितना हो जाएगा, देखिए x1 बराबर 2 और x2 बराबर 1। ठीक है, तो ये आपका बेसिक, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स। और x3 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, नॉन बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन हो गया, हेंस बोथ द बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, हेंस बोथ बेसिक वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन
0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, देन इस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जो वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड आउट किया उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ पुट x2 इक्वल टू 0, ठीक है, x2 इक्वल टू जब हम लोग इस 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, ठीक है, और x2 x1 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको घटा के इसी तरह से सेम टू सेम, जब सॉल्व करेंगे तो x1 आएगा, x1 बराबर कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा 5 एंड x3 आपका आ जाएगा -1, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए -1 आ जाएगा। तो जब ये -1 आएगा जो बेसिक वेरिएबल हम लोगों ने पुट किया तो ये नॉन डिजेनरेट होगा ही। यहाँ पर देख लीजिए जो वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड किया x1 और x3, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया अर्थात बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए जो बेसिक वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड किया, ठीक है। हेयर x1 x2 x3, ठीक है, अगर आप इस तरह लिख दीजिएगा तो सॉल्यूशन हम लोगों को क्या निकला, x1 का 5, ठीक है, x2 0 -1, ठीक है, तो इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये आपका नॉन बेसिक वेरिएबल है, नॉन बेसिक हो गया ये, और ये जो यहाँ पे वेरिएबल हम लोगों ने फाइंड आउट किया ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस बेसिक सॉल्यूशंस इज नॉट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जब पुट करेंगे, पुट, ठीक है, अब x1 इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे नॉन बेसिक, ठीक है, ये नॉन बेसिक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जब हम लोग x1 को पुट करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, x1 0 हो गया तो 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 और x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 5, ठीक है। जब हम लोग इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी पैटर्न में आप सॉल्व कर लीजिएगा तो x2 बराबर आपको निकल जाएगा, x2 बराबर निकल जाएगा 5/3 एंड x3 आपका निकल जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 आपका निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो x2 और x3 की वैल्यू आई है वो 0 से बड़ी है, इसका मतलब यह क्या हो गया, नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्या हो गया, दिस इज नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका चूंकि नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहता है कि उसकी जो वैल्यू आएगी बेसिक वेरिएबल्स की, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो 0 से बड़ी है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ एक क्वेश्चन से देखा कि कैसे कौन डिजेनरेट है और कौन नॉन डिजेनरेट है, ठीक है, कौन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा और कौन नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल है, उसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैक्स जेड, ठीक है, 4x1 प्लस 10x2, ठीक है, और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट दिया हुआ है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 50। उसके बाद
2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 100, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो कल मैंने बताया था प्रोसेस कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेकआउट करते हैं कि ये मैक्स में दिया हुआ है या मीन में दिया हुआ है। अगर मैक्स में दिया हुआ होता है तो हम लोग उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, अगर मीन में दिया हुआ होता है तो हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैक्स में दिया हुआ है, हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में, जो हम लोगों ने बी आई पढ़ा था, ठीक है। ये इधर वाला जितना भी आपका दिया हुआ है उसको हम लोग बी आई माने थे। उसके बाद हम लोग इसको चेकआउट करते हैं कि इसमें कोई नेगेटिव में दिया हुआ है क्या। अगर कोई नेगेटिव में दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव में नहीं है, इसका मतलब इसमें भी हम लोग को कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट टू जो कांस्टेंट है इसमें हम लोग स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल को ऐड करते हैं या घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि ये लेस देन में दिया हुआ है या ग्रेटर देन में। तो यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब है कि तीनों लेस देन में दिया हुआ है, तो तीनों में हम लोग को क्या करना होगा, स्लैक वेरिएबल को ऐड करना होगा। जितना कांस्टेंट है आपके पास उतना स्लैक वेरिएबल को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास तीन कांस्टेंट है, ठीक है, यानी मतलब ये है, ये तो तीन है। तो इसमें हम लोग तीन स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, और जितना स्लैक वेरिएबल को हम लोग ऐड करते हैं, मैक्स जो दिया होता है उसको, उसमें भी तीन को हम लोग जीरो के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। हम लोग स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है। x3, चूंकि x2 तक दिया हुआ है तो x3 लेंगे, x4 एंड x5, ठीक है। अब हम लोग को स्लैक वेरिएबल को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमाइज में इसको इंक्लूड कर देते हैं जीरो के साथ, ठीक है। तो मैक्स में पहले हम लोग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैक्स z बराबर आपका क्या हो जाएगा, दिया हुआ है, पहले जो दिया हो उसको उतार देते हैं, 4x1 प्लस 10x2, ठीक है। अब जो स्लैक वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है उसको जीरो के साथ इसमें भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5, ठीक है, इतना तक कर दिया। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में। तो सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ आपको, ठीक है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है 2, जो दिया हुआ पहले उसको उतार देते हैं, ठीक है, x1 प्लस x2। उसके बाद x3 हम लोगों ने यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड किया। उसके बाद जो x4 है और x5 है वो जीरो के साथ भी इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे x4 प्लस x5, ठीक है, 0x5। तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी कितना हो गया, 50। नेक्स्ट है, ठीक है, 2x1 प्लस 5x2। यहां पे इस बार जो है हम लोग इसको जीरो ले लेंगे, 0x3 प्लस हम लोग इस इक्वेशन में क्या जोड़ेंगे, x4 स्लैक वेरिएबल प्लस 0x5 बराबर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हो गया। उसके बाद तीसरा कांस्टेंट में हम लोग देंगे 2x1 प्लस 3x2 प्लस, ठीक है, ये जीरो के साथ आ जाएगा, 0x3 प्लस 0x4 प्लस ये हो जाएगा आपका x5, ठीक है, बराबर 90। ये हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल ऐड करके इक्वेशन में इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, कोई चेंज यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने स्लैक वेरिएबल को ऐड कर दिया। अब जब स्लैक वेरिएबल हम लोगों ने ऐड किया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। और टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और जो इनिशियल वेरिएबल दिया हुआ होता है उसको हम लोग जीरो के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x1 x2 जीरो दिया हुआ है, अगर हम लोग x1 x2 को जीरो मान लेंगे तो यहाँ से x3 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे पुट इनिशियल जो वेरिएबल है पुट कर दें, पुट
x1 बराबर 0 एंड x2 बराबर 0। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 में अगर इसमें अगर पुट करें तो क्या आ जाएगा, x3 की वैल्यू क्या आएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये यहां से देखिए ये टोटल क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, ये भी तो 0 है, तो x3 बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन में x4 बराबर कितना आ जाएगा, x4 बराबर आ जाएगा आपके पास 100। ठीक है, उसके बाद x5 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो x5 यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। ठीक है, क्योंकि x5 90 इसलिए हुआ कि ये इनिशियल वेरिएबल तो 0 है, ये भी 0 हो गया, तो x5 बराबर इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, CJ। ठीक है, तो जो CJ होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जो मैक्स वैल्यू दिया होता है मैक्सिमाइज, ठीक है, उसका कोफिशिएंट होता है। तो CJ यहां पे लिख दीजिए आप, क्या हो जाएगा 4, उसके बाद 10, ठीक है, 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 0 यानी 30 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले लिखते हैं CB YB XB। ठीक है, और जितना वेरिएबल दिया रहता है आप उसको x1 x2 के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन यहां हम लोग लेंगे y1। ठीक है, y1 y2 y3 y4 एंड y5। ठीक है, 5 वेरिएबल है मेरे पास। तो उसके बाद अब हम लोग लिखते हैं जो XB है, XB की जो वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू होती है। ठीक है, उसको हम उतार देते हैं, क्या हो जाएगा 50 100 और 90। ठीक है, ये XB की वैल्यू हो गई। अब हम लोग को निकालना है CB और YB। ठीक है, तो जो YB होता है ये वेरिएबल ही होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे X, तो यहां पे X नहीं लेंगे हम लोग, YB लिए हैं, तो क्या हो जाएगा Y3, ठीक है, Y4 एंड Y5। ठीक है, तो Y5 हो गया। उसके बाद CB की जो वैल्यू होती है इसी का कोफिशिएंट होता है जो मैक्स में दिया हो रहता है CB। तो Y3 यानी X3 की जो कोफिशिएंट है क्या है, यहां पे देख लेंगे, तो Y3 की कोफिशिएंट यहां पे 0 हो जाएगी, ये 0 ये 0। ठीक है, अब आता है Y1 Y2 Y3 और Y4 Y5 की वैल्यू। तो Y1 यहां सब्जेक्ट टू कांस्टेंट से आता है इसकी वैल्यू, तो देख लीजिए यहां पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो ये वाला। ठीक है, अब Y1, ठीक है, अब Y1 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे देख लीजिए आप 2 उसके बाद 2 2। ठीक है, उसके बाद Y2 की वैल्यू 1 1 5 और 3। ठीक है, उसके बाद फिर Y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे देख लीजिए आप, तो 1 1 0 1 0 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा Y4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 1, उसके बाद 0। ठीक है, फिर Y5 की वैल्यू 0 0 1। ठीक है, ये हो गया मेरा टेबल। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने टेबल तैयार कर लिया। ठीक है, तो टेबल कैसे तैयार किया, जो CJ है वो कोफिशिएंट ऑफ मैक्स वैल्यू, ठीक है, मैक्स वैल्यू के 4 10 0 0 0 हो गया, और CB कोफिशिएंट ऑफ Y3 Y4 और Y5 का ले लिए 0 0 0। उसके बाद जो XB मैंने जो वैल्यू फाइंड किया यहां से उसको यहां पे पुट कर दिया, और Y1 की जो कोफिशिएंट है Y1 का, ठीक है, यानी X1 की कोफिशिएंट, X2 की कोफिशिएंट, X3 की कोफिशिएंट, X4 की कोफिशिएंट और X5 की कोफिशिएंट। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालते हैं। तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि कैसे ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालते हैं। तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ZJ जो होता है, ठीक है, ये जहां पे CB देखते हैं आप, तो CB, ठीक है, Y1 से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसके जितना कोफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है और इससे घट जाता है। ठीक है, जैसे कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए सबसे पहले CB
और y1, CB और y1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा CB का कोफिशिएंट यानी 0 प्लस 0 गुना कितना हो जाएगा 2 प्लस फिर 0 गुना 2, 0 गुना 2, फिर नेक्स्ट में 0 गुना प्लस कर देंगे प्लस 0 गुना 2, यानी इसका जो कोफिशिएंट इससे गुना करके ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं CJ को घटा देते हैं। ठीक, घटा दीजिए तो ये टोटल 0 हो गया, अर्थात -4 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे -4 हो गई वैल्यू उसकी। यहाँ पे ZJ माइनस CJ निकालना है हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी -4, इसकी वैल्यू -4 हो गई। उसके बाद फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं y2 की। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, और 0 को 0 0 ऐड करेंगे तो 0 हो गया, और इससे घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो -10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक मैंने दिखा दिया, और सेम प्रोसेस से आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 0 हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0। ठीक है, और 0 0 को ऐड कर देंगे 0 हो गया, और 0 से 0 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में वही कीजिए, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, फिर इसको 0 की इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, 0 गुना 0 गुना 1, ठीक है, और -0, तो ये 0 हो जाएगा। हम लोगों ने ZJ माइनस CJ फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया? ठीक है, CB को y1 से मल्टीप्लाई, जितना CB का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है उसको इसके साथ गुना करके जोड़ दिया हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोसेस बता दिया आपको। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना होता है, सबसे पहले आउटगोइंग वेक्टर और इनकमिंग वेक्टर को हम लोग को देखना पड़ता है। तो आउटगोइंग वेक्टर और इनकमिंग वेक्टर कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट नेगेटिव को देखते हैं हम लोग। तो मोस्ट नेगेटिव मेरा क्या है 10 है। ठीक है, तो 10 यहाँ पे, तो ये जो होगा आपका ये वाला, ये आपका होगा इनकमिंग वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इनकमिंग वेक्टर। ठीक है, इनकमिंग वेक्टर हो गया। उसके बाद हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो XV की वैल्यू दी गई है, XV बटे क्या हो जाएगा, जो मोस्ट नेगेटिव वाला हम लोगों ने कॉलम लिया है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 का जितना भी है, यानी यहाँ पे yi लिख देते हैं हम लोग। तो पहले वाले का अगर हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला टाइप का हो गया, तो यहाँ पे पहले वाले का फाइंड आउट कीजिए आप। तो यहाँ पे जब 50 से 1 को डिवाइड करेंगे, यानी 50 डिवाइड बाय 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 50। ठीक है, उसके बाद 100 डिवाइड बाय 5, 100 को डिवाइड अगर हम लोग कर दें 5 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 से 20, और फिर इसको इससे डिवाइड कर दें 90 बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या होगा 30। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मीन। ठीक है, मीन वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, मीन वैल्यू यहाँ पे मेरा 20। ठीक है, ये मीन हो गया, तो मीन वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब देखेंगे जो मीन वैल्यू किससे आया, 5 से डिवाइड करने पर, 5 से डिवाइड करने के बाद, तो ये वाली जो वैल्यू है ये मेरा हो गया की एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने की एलिमेंट को फाइंड कर लिया। ठीक है, और इनकमिंग वेक्टर को हम लोगों ने फाइंड किया, और आउटगोइंग वेक्टर को भी फाइंड कर लिया। यानी इनकमिंग वेक्टर क्या हो जाएगा y2, ठीक है, और आउटगोइंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी y4। तो ये वाला जो y4 है वो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टेबल हम लोग बनाते हैं, तो जो CJ है तो उसको सेम उतार दिए। ठीक है, 4 10 0 0 0, CB YB XB Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 सेम उतार दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको, ठीक है, ये वाला सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, तो ये वही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा y3, ठीक है, और इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो y2 है वो इनकमिंग वेक्टर है, और y4 क्या हो गया, आउटगोइंग वेक्टर, यानी ये आउट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से y2 एंट्री मारा यहाँ पे। ठीक है, तो y2 की कोफिशिएंट क्या होगा, y2 की कोफिशिएंट आप देख लीजिए, y2 की जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे y5 रहेगा। ठीक है, y5 की कोफिशिएंट 0। अब आते हैं हम लोग इधर, तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यूनिटी बनाना है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 0,
ये होगा 1/5 और ये हो गया आपका 0। ठीक है, ये न्यू टेबल आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ये यहाँ पे देख रहे हैं ये न्यू फॉर्म हम लोगों ने बनाया। अब इसके ऊपर जो भी जितना एलिमेंट है और इसके नीचे उसको हम लोग 0 बनाते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर में ठीक है 1 है, तो 1 को इससे क्या करेंगे कि ये 0 हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं आप, ओल्ड टेबल माइनस जो न्यू टेबल हम लोगों ने बनाया है, अभी जो न्यू फॉर्म हम लोगों ने फाइंड आउट किया है इसको। ठीक है, ओल्ड मतलब क्या हो, यहाँ पे ओल्ड है यानी 1। ठीक है, इसको न्यू टेबल से मल्टीप्लाई कभी करना पड़ता है, कभी डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो घटाते हैं, अगर घटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है माइनस लेके, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 को अगर सिर्फ घटा देते हैं, ठीक है, न्यू टेबल का 1 से अगर ओल्ड टेबल को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब क्या करते हैं, यही प्रोसेस पूरा लाइन में हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, जो ओल्ड टेबल था मेरे पास, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 जो था 1 को 1 से घटा दिया। ठीक है, अब नीचे वाले से घटा दिया, बहुत झमेला है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड टेबल है मेरे पास, ओल्ड टेबल में जो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड टेबल है मेरे पास, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड टेबल दिया हुआ है उसमें से सिर्फ न्यू टेबल को घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड लाइन है मेरे पास, ये ओल्ड लाइन है, उसमें से सिर्फ जो न्यू लाइन हम लोगों ने डिवाइड करके निकाला है उसको सिर्फ घटा रहे हैं। ठीक है, तो ओल्ड लाइन यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, क्या है यहाँ पे आपका है, यहाँ पे कितना है 50 है, तो 50 में हमको न्यू लाइन को घटा देना है, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मेरे पास ओल्ड लाइन है, ओल्ड लाइन में क्या है, टोटल ये वाला ओल्ड लाइन हो गया मेरा। ठीक है, तो इसको पहले फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब तो इसमें से जो ओल्ड लाइन है उसमें इसको घटा देना है न्यू में, तो 20 है मेरे पास, तो 20 को घटा दिया, 30 आ गया। और 2 को क्या करना है, अब यहाँ पे 2 है, y1 का निकालना है, तो 2 है, तो 2 में हम लोग को इसको घटा देना है। ठीक है, तो 2 में अगर घटाएंगे 2 माइनस 2/5 क्या हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे 10 हो गया, तो 8/5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 8/5। ठीक है, ये वाला तो हो चुका है। अब यहाँ पे ओल्ड टेबल में क्या है 1 है। ठीक है, 1 और न्यू टेबल में देख लीजिए आप। ठीक है, y3 का निकाल रहे हैं, तो न्यू टेबल में 0 है, तो उससे 0 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1। ठीक है, y4 के लिए आइए, तो y4 के ओल्ड टेबल को देखेंगे, ओल्ड टेबल में ये वाली लाइन। ठीक है, तो 0 में अगर आप न्यू लाइन को घटाएंगे क्या हो जाएगा, यानी 0 माइनस 1/5 को घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब y5 के लिए निकालेंगे, तो y5 यहाँ पे क्या है, ओल्ड में 0 है, तो 0 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब नीचे वाले को भी सेम प्रोसेस करना है कि जो 1 के नीचे जो है मैंने निकाला है उसको भी 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए अगर ये ओल्ड टेबल है, ठीक है, अगर ये ओल्ड लाइन मेरे पास है, ओल्ड लाइन, ठीक है, माइनस अगर न्यू लाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ओल्ड लाइन मेरे पास क्या है, ये वाला टोटल, ये वाला लाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 1 है 1 के नीचे वाले को 0 बनाते हैं, ऊपर वाले को 0 बना दिया। ठीक है, वो वाला पूरा हो गया। अब 1 के नीचे वाले को 0 बनाएंगे, तो 1 के नीचे वाले को 0 बनाने के लिए जो ओल्ड लाइन है मेरे पास, ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन। ठीक है, जैसे ओल्ड लाइन में मेरा क्या है 3 है, 3 में माइनस अगर हम करेंगे 1, ठीक है,
यानी न्यू हो गया ये। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 हो जाएगा, तो ये 3 करेंगे बराबर 0 हो जाएगा, तो ये वाला मेरा 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल जितना भी यहाँ पे ओल्ड लाइन में वैल्यू है उसमें सारा वैल्यू को जो है क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितनी है, 90 है, ये वाला खत्म हो गया, तो यहाँ पे 90 माइनस न्यू वैल्यू कितना है, न्यू वैल्यू आपका यहाँ पे 20 इंटू 3 बराबर क्या हो गया 60 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे क्या हो गया 30। अब हम लोग y1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो y1 की ओल्ड वैल्यू क्या है, y1 की ओल्ड वैल्यू यहाँ पे है 2 माइनस, ठीक है, न्यू वैल्यू, जो न्यू लाइन में न्यू वैल्यू कितना है 2/5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 बटे क्या हो जाएगा 5, अर्थात क्या हो जाएगा 4/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो अब इसका निकालना है y3 का, तो y ओल्ड मेरे पास क्या है 0 है, माइनस न्यू में क्या है 0 है। ठीक है, 0 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, अर्थात ये 0 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए आप, ओल्ड मेरे पास क्या है, ओल्ड मेरे पास 0 है, माइनस न्यू मेरे पास क्या है 1/5 है, इंटू क्या करना है, इंटू 3 करना है आपको, तो क्या हो जाएगा बराबर -3/5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/5। ठीक है, -3/5 हो गया। उसके बाद फिर ये हो गया, लास्ट बचा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है ओल्ड 1 है, माइनस न्यू मेरे पास कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, 0 गुना 3 करना है हमको, सब में 3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो गई मेरी 1 हो गई। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे ZJ माइनस CJ, तो ZJ माइनस CJ निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस, ठीक है, इसको 10 से इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू 2/5, ये कटेगा 2 बार में, बराबर क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, और माइनस CJ, ठीक है, यानी 4, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 4 माइनस 4 बराबर 0, तो ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0 हो गया, इसको 10 से 1 से कीजिए 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 हो गया, तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 गुना 1 0, 10 गुना 0 0 0 माइनस 0 0। ठीक है, सब 0 हो गया। उसके बाद फिर इस लाइन में आ जाइए, इसमें इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0, फिर इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, ये वाला 0 हो गया, उसका प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/5 माइनस CJ कहाँ है, तो CJ ये वाला हम लोग निकाल रहे हैं, तो 0 है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 होगा, अर्थात 2 हो गया, तो ये क्या हो गया 2 हो गई वैल्यू। उसके बाद फिर इसको इससे करना है फिर। ठीक है, इसको 0 से 0, 10 को 0, फिर 0 गुना 1 0 0। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ZJ माइनस CJ की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो ZJ माइनस CJ बराबर, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, 0 है और 2 है, यानी 0 ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस वी हैव reached ऑप्टिमम। ठीक है, तो यहां से देखेंगे हम लोग कि जो x1 तो यहाँ पे आया नहीं है, जिसकी वैल्यू नहीं आएगी उसको हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x2 आ गई, यानी x2 बराबर कितना हो गया, x2 बराबर आपका 20। अब हम लोगों को मैक्स z की वैल्यू निकालना है, तो मैक्स z हमको दिया हुआ है, मैक्स z बराबर क्या दिया हुआ 4x1 प्लस 10x2। ठीक है, तो पुट करेंगे 0 होगा, यहाँ पे 10 इंटू 20 बराबर क्या हो गया 200, आंसर हो गया।
ठीक है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चूंकि ये लेस देन इक्वल टू में है तो इसमें एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे, ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड के सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और प्रोसेस को भी देखा था कि कैसे सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि सिंप्लेक्स मेथड से कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिग एम मेथड या पेनाल्टी मेथड, ठीक है। तो इस मेथड यहाँ पे बिग एम मेथड क्यों कहा जाता है उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, सॉल्व द LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, मैक्स जेड 5x1 प्लस 3x2 सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट क्या है 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 और x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और यहाँ नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम लोग का जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैक्स को चेक करते हैं। दैट मीन्स जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग चेक करते हैं कि ये मीन में दिया हुआ है या मैक्स में दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये मैक्स में दिया है। अगर मैक्स में दिया है तो इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में। सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले BI को देखते हैं। तो BI अगर पॉजिटिव है, BI अगर पॉजिटिव है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करते। तो BI पॉजिटिव है, इसमें भी कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेस देन इक्वल टू, जो सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट है वो लेस देन इक्वल टू में है या ग्रेटर देन इक्वल टू में है। तो यहाँ पे दोनों में है। पहला अगर देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जब लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आइए उस प्रोसेस को देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल x4 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल a1, ठीक है। देन द गिवन LPP बिकम्स, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, चूंकि ये लेस देन इक्वल टू में है तो इसमें एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है। आइए हम देखते हैं अब क्या करते हैं। जो मैक्स है तो मैक्स में जितने वेरिएबल हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो आइए उसको इंक्लूड करते हैं। तो मैक्स जेड, ठीक है। तो 5x1 प्लस 3x2 पहले से था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 0x3 प्लस 0x4 को ले लिया और यहाँ पे माइनस MA1 लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये जो माइनस M है बहुत बड़ी वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। जो माइनस M लिया जाता है यहाँ, बहुत इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिग M मेथड कहते हैं, ठीक है। M की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट में आते हैं। तो सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट यहाँ पे 2x1 प्लस x2 पहले से है, उसमें हम लोग एक स्लैक वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं x3, ठीक है। उसके बाद 0x4 प्लस 0a1, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन को पूरा करना है हमको, ठीक है। जितना वेरिएबल है सारा वेरिएबल को हमको एक इक्वेशन में इंक्लूड करना ही है 0 के साथ, ठीक है। बराबर 1 हो गया। उसके बाद सेकंड में आते हैं x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3 माइनस, चूंकि ये आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कर दिया हम लोगों ने इक्वल टू 6। x1 x2 x3 प्लस x4 a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो इनिशियल वेरिएबल होता है उसको 0 मानते हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करें x3 की, तो x3 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ जो वैल्यू आती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया x3, तो x3 बराबर यहाँ हम लोग लिख देंगे x3, ठीक है। उसकी वैल्यू किस में लिखेंगे, x
बी में लिखेंगे, ठीक है, तो 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आएंगे तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, दिस इज A1, ये टोटल 0 हो जाएगा, A1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 6, तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1 6 हो जाएगा। अब देखिए CB का हम लोग CB कहाँ से लाते हैं, तो CB है जो x3 है, ठीक है, x3 के कॉफिशिएंट को लेते हैं हम लोग, तो x3 की कॉफिशिएंट C में, तो C है तो C यहाँ पे है, तो उसका जो मैक्स दिया हुआ है उसका जो है कॉफिशिएंट लेते हैं, तो x3 की कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गई। उसके बाद फिर अगर A1 की कॉफिशिएंट की अगर बात करें तो A1 की कॉफिशिएंट यहाँ पे -m है, ठीक है, यहाँ पे -m हो गया। अब ये इधर वाला काम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, x1 x2 x3 x4 और a की वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग cj की वैल्यू लिखते हैं, तो cj मतलब क्या हो गया, जो मैक्स दिया है उसके कॉफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 3 0, ठीक, 0 -m, ठीक है, तो -m सारा कॉफिशिएंट हम लोगों ने इसमें लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में आते हैं, यहां देखिए तो A1 x1 की वैल्यू क्या है, x1 की 2, ठीक है, 2 1, नेक्स्ट क्या है 1 4, उसके बाद फिर आ जाइए यहां पे क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है, यहां पे आ जाइए x4 यानी 0 0 -1, उसके बाद ठीक है जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये मेरा हो गया टेबल, यहाँ पे ये हो गया, ये जो दिया हुआ था सिर्फ उसको हम लोगों ने उतार दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ZJ - CJ निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 × 2, 0 × 2, ठीक है। उसके बाद -m गुना प्लस लेंगे पहले, उसके बाद -m गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा -5, ठीक है, -5, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो -m -5, ठीक है, -m -5, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा इसकी -m -5, ठीक है, -m -5 हो गया। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, x2 के सामने वाले का ZJ - CJ निकालते हैं, तो फिर वो मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 -5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यानी 4m माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो 0, इसको इससे गुना करेंगे 0, तो ये 0, ठीक है। फिर इससे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, इसको -m को इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो +m हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो वो 0 है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, लास्ट वाले का यहाँ पे इससे गुना कीजिए 0, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -m और +m क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ZJ - CJ की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मोस्ट नेगेटिव देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है -m -5 है, यहाँ पे -4m -3 है, तो सबसे मोस्ट नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये मोस्ट नेगेटिव हो गया। अब जब मोस्ट नेगेटिव ये लाइन हो गया मेरा, ठीक है, उसके बाद हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो XB है, XB यहाँ पे जो वैल्यू है XB को ऊपर रखते हैं और जो मोस्ट नेगेटिव आए उसको नीचे रख के डिवाइड कर देते हैं, यानी इसी का रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना होगा, रेशियो यहाँ पे हो जाएगा XB बटे क्या हो जाएगा XB बटे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x2 वाली जितनी भी वैल्यू होगी x2 की, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे इसको, तो ये xi लिख देते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग रेशियो। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए XB का 1 है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1 बटे ये हो जाएगा 1 बटे 1, तो क्या हो गया 1 बटे 1 = 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं 6 बटे कितना हो जाएगा 6 बटे 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से अगर काटे हम इसको 2 3 होगा, यानी क्या हो जाएगा
3/2, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो मीन ये हो गया, अर्थात ये वाला जो एलिमेंट है ये मेरा हो गया की एलिमेंट, ठीक है। की एलिमेंट हो गया ये 1। तो की एलिमेंट को हम लोग को क्या करना पड़ता है, 1 बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पहले से ही 1 है, तो हम लोग को कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम उसको उतार देंगे, ठीक है। और उसके नीचे जो एलिमेंट होता है उसको 0 बनाना पड़ता है, तो इसको 0 बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको उतार देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने की एलिमेंट को फाइंड कर लिया, दैट इज 1, ठीक है। और ये जो मोस्ट नेगेटिव है, तो ये जो वेरिएबल है वो एंट्री मारेगा, और ये जो x3 है ये वाली लाइन का, तो वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हियर x3 इज लिविंग वेरिएबल एंड x2 इज एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। यानी x2 क्या करेगा, एंटर मारेगा, इसके जगह पे आएगा, और x3 यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वही टेबल को मैंने यहाँ पे लिखा है, CJ बराबर 5 3 0 0 -m, उस चीज को उतार दिया, CB YB XB, ठीक है, x1 x2 x3 x4 a, ठीक है, सेम चीज उतार दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2, और x2 की जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। और ये चेंज नहीं होगा, अर्थात a1 की जो कॉफिशिएंट -m ये यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे हमको अगर 1 बनाना पड़ता है तो कोई चीज से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन पहले से 1 है तो वो चीज को हम सीधे उतार देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 2 1 1 0 0, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग सेम टू सेम उतार दिए, क्योंकि इसमें हम लोग को कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो 1 है, 1 के नीचे को क्या बनाना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो 1 के नीचे वाले को हम लोग 0 बनाएंगे, ठीक है। तो 0 इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कि ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन, ठीक है। तो अब क्या करें, जैसे ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में 4 है मेरे पास, सबसे पहले इसी को बनाते हैं 0, तो 4 मेरे पास पहले से है ओल्ड लाइन में। और न्यू लाइन में मैंने क्या लाया, 1 है, ठीक है। तो -1 कर दें, और तो -1 में क्या गुना करें ताकि ये जो एलिमेंट है ये वाले 4 हो जाए, ठीक है। तो इसमें अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि हमको जो की एलिमेंट होता है उसके नीचे वाले को 0 बनाना पड़ता है, तो 0 हमने बना दिया, ये हो गया 0, ठीक है। तो की एलिमेंट के नीचे वाले को हम लोगों ने 0 बना दिया, ठीक है। सेम प्रोसेस हम लोग पूरे लाइन में करेंगे, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके बाद इसमें आते हैं हम लोग, ओल्ड की वैल्यू 6 माइनस, ठीक, क्या है, न्यू में आ जाइए, यहाँ पे 1 है तो 1 गुना सब में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 ओल्ड लाइन, ठीक है। ओल्ड लाइन में क्या है, 1, और माइनस न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, 2 है। 2 में हम लोग को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। फिर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, 0, ठीक है। तो 0 माइनस न्यू लाइन इंटू 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4 -4 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे -4 हो गया। उसके बाद इसमें आते हैं, तो ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में -1 है, माइनस न्यू लाइन में मेरे यहाँ देख लीजिए, ये 0 पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा -1। और लास्ट हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड लाइन क्या है, ओल्ड लाइन में वैल्यू 1 है, तो 1 वैल्यू है, तो 1 में न्यू लाइन, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला, ठीक है, यानी 1 हो गया। न्यू लाइन में क्या है, 0 है, 0 गुना 4, सबसे 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको 0 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो सब में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, ZJ माइनस CJ की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग ZJ माइनस CJ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 × 2 प्लस -m -7 माइनस क्या हो जाएगा, CJ अर्थात 5 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, अर्थात 7m हो जाएगा, -5 बराबर क्या हो जाएगा, 7m + 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7m +
1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसको गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 गुना 1 प्लस ये 0 हो जाएगा 0, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा -3, तो ये 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद ये वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 प्लस, ठीक है, -m -4, ठीक है, -0, क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 4m + 3 हो जाएगा, तो 4m + 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले को निकालेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +m हो गया, m को इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +m, लास्ट में करेंगे फिर इससे तो क्या हो गया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये -m, ठीक है, -m हो जाएगा, अर्थात ये वाला क्या हो गया -m हो गया, और ये वाला घटाना पड़ता है, दैट इज -cj, तो ये प्लस हो जाएगा तो बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने zj - cj की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं जो zj - cj है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा जो m होता है बहुत बड़ी वैल्यू होती है इसका, ठीक है, तो m 7m + 1 है, तो ये भी आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये भी होगा और m ये भी होगा, और ये क्या है ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, अर्थात हम लोग यहाँ पे पहुंच गए कि ये लास्ट टेबल हो, इससे आगे हम लोग को सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का टेबल लास्ट टेबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a जो है ये अभी भी टेबल में ही है, ठीक है, तो ये अगर टेबल में रह जाता है, जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिया था, तो अगर ये रह जाता है तो वो अनबाउंडेड हो जाता है, ठीक है। सिंस zj - cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन वी विल नॉट प्रोसीड फर्दर, ठीक है, फर्दर, hence the given system is unbounded, ठीक है। तो ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिंपलेक्स मेथड में टू फेज मेथड को डिस्कस करेंगे कि टू फेज मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टू फेज मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, सिंपलेक्स मेथड का, यूज टू फेज मेथड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है मैक्स जेड बराबर 3x1 - x2 और सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट मैंने लिया है 2x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 2 और x2 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट मेरा दिया हुआ है, एक है ग्रेटर देन में और 2 है आपका लेस देन में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये मैक्स में दिया है या मेन में दिया है। अगर मैक्स में दिया हुआ है तो हम लोग इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब आते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में, तो बी आई को चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, तो सारा बी आई क्या है पॉजिटिव में है। उसके बाद फिर देखते हैं कि लेस देन में है या ग्रेटर देन में है, तो यहाँ पे दोनों में है। तो जहां पे ग्रेटर देन में रहता है वहां पे हम लोग एक सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं, ठीक है। और जहां पे लेस देन इक्वल टू में है वहां पे हम लोग क्या करते हैं स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, आंसर में इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल x3 एंड स्लैक वेरिएबल्स x4 एंड x5 and artificial variable a1 then the given linear programming problem becomes, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि टू फेज मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्स में ओरिजिनल फॉर्म में दिया हुआ है 3x1 - x2, इसको अभी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे खुद से बनाएंगे 0 लेकर, ठीक है। 0x1
प्लस 0x2, ठीक है, x1 की जगह पे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन हम लोग बना लेंगे पूरा ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद फिर इसको हम लोग पुट करके बनाते हैं, उसके बाद ये सॉल्यूशन आता है, ठीक है। इसलिए इसको टू फेज मेथड कहा जाता है। तो आइए पहले हम लोग 0 कंटेन करके इसको बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको पुट करके बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, मैक्स z बराबर 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 माइनस a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या है, ये सब ये x4 और x5 क्या है, स्लैग वेरिएबल है, और ये सरप्लस वेरिएबल है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में। 2x1 प्लस x2 जो था उस चीज को हम लोगों ने उतार दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस x3 सरप्लस वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एक a1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 0x4 प्लस 0x5 प्लस a1 बराबर 2 हो गया। इक्वेशन में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3 प्लस यहाँ पे हम लोग जो स्लैक वेरिएबल ले रहे हैं x4 ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 0 के साथ सारे को इंक्लूड करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद थर्ड जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है x2 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे x1 नहीं है, तो x1 हम लोग 0 ले लेंगे। 0x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लैक वेरिएबल x5 ले रहे हैं, ठीक है। ये स्लैक वेरिएबल हो गया, प्लस 0 a1 बराबर 4, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और सेटिस्फाई x1 x2 x3 x4 x5 a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोगों ने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। अभी ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग नहीं बनाया, हम लोगों ने 0 कंटेन करके एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। मैक्स को अभी हम लोग बाद में पुट करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे, इसलिए इसको टू फेज मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीजे लिखते हैं। तो सीजे का क्या है, 0 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 0 माइनस 1। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, CB YB XB Y1 Y2 Y3 Y4 Y5, क्योंकि कितना मेरे पास वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। इनिशियल वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे A1 क्या निकल जाएगा, A1 को हम लोग इसमें लिखते हैं और x जो मान आता है उसको हम लोग XB में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड कांस्टेंट में आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड कांस्टेंट में, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x4, तो x4 बराबर क्या हो जाएगा, x4 बराबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट कांस्टेंट में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे x5 बराबर कितना हो जाएगा, x5 बराबर आपका हो जाएगा 4। तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पे वेरिएबल आया, इस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग CB में लिख देते हैं। तो A1 का कोफिशिएंट यहाँ पे देख लीजिए, A1 का कोफिशिएंट यहाँ पे -1, ठीक है, -1। उसके बाद x4 का कोफिशिएंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, x4 का कोफिशिएंट यहाँ पे 0, x5 का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे 0, इधर मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, y1 y2 y3 y4 y5 a का वैल्यू को पुट करते हैं, कहां से, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट से। तो यहाँ पे y1 का पहले देख लीजिए, y1 2 1 0 क्या हो जाएगा, 2 1 0। फिर y2 का देख लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 3 1 1 3 1, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए x3 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 0 0, ठीक है, -1 0 0 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाइए x4 में, 0 1 0, ठीक है, 0 1 0, ठीक है। फिर इसमें आ जाइए x5 में, 0 0 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कांस्टेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 0 1 0 0, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया, ठीक है। टोटल जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट और मैक्सिमाइज को लेकर हम लोगों ने टेबल बना दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग निकालते हैं ZJ माइनस CJ, ठीक है, ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ZJ माइनस CJ। तो ZJ माइनस CJ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ZJ यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो CB है Y1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -1 गुना 2 प्लस 0 गुना 1 प्लस 0 गुना 0,
ठीक है, 0 गुना 0 और माइनस सी जे 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, ठीक है, ये सब 0 हो गया तो -2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा -2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके साथ सेम करेंगे प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर देख लीजिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 गुना 1 प्लस फिर इसको इससे कीजिए तो 0, फिर इसको इससे कीजिए तो 0, उसके बाद माइनस सी जे मेरा क्या है 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट को करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात 1, ठीक है, प्लस 0, फिर 0, फिर -0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे इसके साथ करेंगे तो इसके साथ फिर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 0, इसको इससे गुना कीजिए 0, इसको इससे गुना कीजिए 0 और माइनस सी जे कर दीजिए, ये भी 0 है, तो कितना हो जाएगा 0। तो ये मेरा हो गया 0, ठीक है। उसके बाद फिर इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0, 0, -0 अर्थात 0, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1, ये टोटल क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0, उसके बाद -1 करना है और -1 वहां है, ठीक है। तो +1 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ZJ माइनस CJ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ZJ माइनस CJ फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मिनिमम रेशियो को निकालते हैं। मिनिमम रेशियो निकालेंगे तभी हम लोग का की एलिमेंट पता लगेगा कि कौन के एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मिनिमम रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो मिनिमम रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ZJ माइनस CJ का मोस्ट नेगेटिव देखते हैं। तो मोस्ट नेगेटिव यहाँ पे क्या है -2 है, तो मोस्ट नेगेटिव -2 है, तो ये, ठीक है। उसके बाद XB को, ठीक है, डिवाइड करते हैं Y1 से, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, XB बटे YI लिख देते हैं, क्योंकि इससे करेंगे हम मोस्ट नेगेटिव है। अब पता करेंगे कौन की एलिमेंट है, उसके लिए मिनिमम रेशियो निकालते हैं। तो मिनिमम रेशियो फाइंड कीजिए तो x यहाँ पे क्या है 2 बटे Y1, कितना हो जाएगा 2 बराबर 1, ठीक है। इसको इससे कीजिए 2 बटे 1 बराबर 2, फिर इसको 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है मेरा, मिनिमम हो गया 0 और नेगेटिव को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम मेरा 1 हो गया, अर्थात ये मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे की एलिमेंट मेरा कौन हो गया, तो यहाँ पे की एलिमेंट मेरा 2 हो गया। अब इस 2 को हम लोग क्या करते हैं 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 1 बनाने के लिए हम लोग को 2 से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। तो ये वाला जो होता है, ये वाला जो मोस्ट नेगेटिव होता है, ये इनकमिंग वेक्टर होता है। अब हम लोग को यहाँ पे सेकंड टेबल बनाना है, क्योंकि जब तक ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग टेबल फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे CB, YB, XB, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 A मैंने लिख दिया, उसको सेम चीज लिख दिया हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकमिंग वेक्टर है Y1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग X1 लिख देंगे और ये सेम रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, यानी A1 आउटगोइंग वेक्टर है और Y1 इनकमिंग वेक्टर है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो X4, X5 को रख देंगे हम लोग। उसके बाद इसका जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे X1 का जो कॉफिशिएंट क्या है, X1 का कॉफिशिएंट ले लीजिए आप। तो X1 कहाँ देखते हैं हम लोग, मैक्स में देखते हैं, 0 हो गया, इसका भी क्या हो गया 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब जो है 2 को हम लोग क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं। तो 2 को 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से हम लोग टोटल में डिवाइड करेंगे, जितना भी ये लाइन आप देख रहे हैं सारा में करेंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो गया ये। उसके बाद ये -1/2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो 2 के नीचे एलिमेंट रहता है उसको हम लोग को 0 बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, और हम लोगों ने ओल्ड टेबल को हम लोग को देखना है, ओल्ड लाइन पहले से ये है, और यहाँ पे हम लोगों ने न्यू लाइन को फाइंड आउट किया। न्यू लाइन और ओल्ड लाइन से रिलेशन करके हम लोग 0 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ओल्ड लाइन कितना है, ये है, तो इसको अगर हम लोग को 0 बनाना है 1 को, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ओल्ड लाइन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन अगर हम लोग कर दें, ठीक है, न्यू लाइन,
तो क्या करना होगा, ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है 1 है, और न्यू लाइन जो हम लोगों ने फॉर्म किया यहाँ भी 1 है। तो ये अगर सिर्फ और सिर्फ हम घटा ही देते हैं, इसमें कुछ गुना या जोड़ अगर नहीं करेंगे तब भी ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ घटा देना है, तो बराबर 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से टोटल लाइन में हम लोग करेंगे। ये हो गया अब 2। ठीक है, तो ओल्ड लाइन मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में मेरे पास मान है 2 और न्यू लाइन में क्या है 1 है, तो -1 बराबर 1, तो ये आपका 1 हो गया। यहाँ पे आ जाइए फिर। ठीक है, ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है 3 है। ठीक है, ओल्ड लाइन में मेरे पास 3 है और न्यू लाइन में मेरे पास क्या है y2 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे है 1/2। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6 - 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 5/2। तो ये हो गया आपका 5/2। ठीक है, उसके बाद हम लोग y3 की अगर बात करें तो y3 में ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में मेरे पास 0 है, तो 0 माइनस हम लोग न्यू लाइन करना है, न्यू लाइन यानी -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा अर्थात यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको कीजिए, ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, न्यू लाइन में क्या है हम लोगों ने फाइंड आउट किया 0, तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1 हो गया। फिर इस ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में मेरे पास 0 है और उसके बाद न्यू लाइन में भी मेरे पास 0 है, तो 0 - 0 0 हो गया। ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है 0 है और माइनस न्यू लाइन में 1/2 है, तो क्या हो गया -1/2 हो गया। तो ये चीज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे आप देखिए कि 0 पहले से है, हमको यहाँ 0 बनाने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे उतार देंगे। ये क्या हो गया 4 हो गया, 0 1 0 0 1 0। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, ZJ - CJ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ZJ - CJ फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पहले निकालते हैं ZJ - CJ। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, CB को बारी बारी से y1 y2 y3 y4 y5 ए से मल्टीप्लाई करके तो हम लोग यहाँ गुना करते हैं, 0 गुना 1 0 0 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 0। फिर इसको गुना कीजिए 0 0 0 0, ये भी 0। फिर इसको इससे गुना कीजिए 0 0 0, ये भी 0। ठीक है, फिर इसको गुना कीजिए 0 0 0, टोटल यहाँ 0 है तो सब 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर इससे करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब इससे गुना करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा ये घटेगा, अर्थात क्या हो जाएगा इधर 0 हो गया, -CJ घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ZJ - CJ मेरा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 0 कंटेन करके जो मैक्सिमाइज लिया था उसके लिए ये सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंस ऑल ZJ - CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हेंस ऑप्टिमम सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने 0 0 कंटेन करके बनाया था, फेज 1 कह सकते हैं आप इसको, तो फेज 1 में ये हम लोग का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी टेबल से हम लोग अब फेज 2 के लिए जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मैक्सिमाइज यहाँ पे दिया हुआ है उस फॉर्म में हम लोग अब बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जो ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ क्या था 3x1 - x2, तो यहाँ पे आप देखिए 3x1 - x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5, यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब CJ क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे CJ 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ जो CB आएगा, ठीक है, ये CB यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग इस टेबल से सारा को उतार देते हैं। ठीक है, तो इस टेबल से हम लोग x1 x4 x5 उतार दिए। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है उसको भी पुट कर देते हैं, 1 1 4 हो गया। अब यहाँ पे जो CB की वैल्यू आएगी इस कोफिशिएंट के अनुसार आए, तो x1 तो यहाँ पे क्या हो x1 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर x4 यहाँ पे क्या है x4, तो क्या हो जाएगा x4 यहाँ 0 आ जाएगा, x5 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये दो चेंज यहाँ पे करना है, यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म से CJ को लेना है, उसके बाद जो CB यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू इसी का होगा, यानी CJ का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x1 था तो x3 आ जाएगा, x4 था तो 0 आ जाएगा, x5 था 0। उसके बाद टोटल जो है इस टेबल में सेम हम लोग वहां पे उतार देते हैं। ठीक है, उतार देंगे, यहाँ पे y1 की जो वैल्यू है सारा पुट करेंगे 1 0 0। ठीक है, 1/2
5/2 1, ठीक है। उसके बाद -1/2 1/2 0, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0, फिर ये क्या हो जाएगा 0 0 1। हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब फिर सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, ZJ माइनस CJ निकालेंगे इस टेबल में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या बदला, यहाँ पे बदल गया आपका CJ 3 आ गया, -1 आ गया, यहाँ पे बदल गया, अदरवाइज सारा सेम टेबल है, ठीक है। फिर इसको हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं, जैसे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करते हैं। तो ZJ माइनस CJ फाइंड आउट कीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इससे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये टोटल 0, 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0, तो ये आपका 0 हो गया। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1/2, ठीक है, प्लस ये टोटल क्या हो जाएगा 0, -1 है तो माइनस के साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 1, इसका एलसीएम जब हम लोग लेंगे कितना हो जाएगा 5/2 हो गया, तो 5/2 यहाँ पे आ जाएगा, 5/2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग y3 का निकालेंगे, तो y3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 × -1/2, ठीक है, प्लस इसको करेंगे टोटल ये 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या हो जाएगा ये, तो -3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -3/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर y4 के लिए निकालेंगे, तो y4 को इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 0 टोटल 0, तो 0 हो गया, ठीक है। फिर y5 के लिए, तो ये 0 0 0, तो 0 टोटल ये क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ZJ माइनस CJ फाइंड आउट कर लिया, लेकिन यहाँ पे अभी भी नेगेटिव है, तो इसके लिए फिर और एक टेबल हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग टेबल बनाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ZJ माइनस CJ है, मोस्ट नेगेटिव आपका क्या है यहाँ पे -3/2 है, ठीक है। तो ये इनकमिंग वेक्टर होगा, यानी ये क्या होगा एंट्री मारेगा। और आउटगोइंग वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव आया उस एलिमेंट को नीचे रखते हैं और XB को ऊपर रखते हैं। तो 1/ क्या हो जाएगा ये वाला, यानी 1 नीचे रह जाएगा, -2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इसको डिवाइड कीजिए आप इससे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये +2 हो गया। उसके बाद इसको इससे डिवाइड कीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव में मिनिमम, ठीक है। पॉजिटिव में मिनिमम मेरा कौन आया, यानी ये आया, किससे डिवाइड किया ये वाला। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम लोग अब 1 बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया की एलिमेंट, इंटरसेक्शन हो गया, यानी मोस्ट नेगेटिव का और ये वाला का जो हम लोगों ने रेशियो निकाला उसका इंटरसेक्शन, तो वो हो गया आपका की एलिमेंट। अब उसको हम लोग क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, 1 बनाने के लिए हम लोग को 2/1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 बन जाएगा। यहाँ पर जो x4 है ये क्या हो जाएगा आउटगोइंग वेक्टर हो जाएगा, और इनकमिंग वेक्टर क्या हो जाएगा x3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये तो सेम रहेगा, x1 रहेगा, यहाँ पे x4 चेंज हो जाएगा x3 में, x3 में चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तो चेंज नहीं होगा x5, ठीक है। तो x1 चेंज नहीं हुआ, वही रहेगा। x3 का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद x5 का कोफिशिएंट क्या है 0 है। तो इसको हम लोगों ने 1 बनाने के लिए 2/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/1 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। टोटल से हम लोग 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 है, तो 1 को 2/1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा XB में यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। इसके लिए फिर आते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसको फिर हम लोग अगर जीरोस को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो गया। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास 5/2 है, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/1 से या 2 से, ठीक है। ये कटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे तो हम लोग का 1 हो गया। उसके बाद फिर ये यहाँ पे है 1, तो 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा।
फिर यह 0 है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो की एलिमेंट है उसके ऊपर वाले को 0 बनाते हैं और नीचे वाले को 0 बनाते हैं। तो नीचे वाला ऑलरेडी 0 है मेरे पास, सिर्फ ऊपर वाले को हम लोग को क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ओल्ड लाइन माइनस प्लस न्यू लाइन अगर हम लोग कर देंगे इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे पास ओल्ड लाइन में देखिए क्या है, -1/2 है, ठीक है, प्लस न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में मेरे पास 1 है और मैं क्या कर रहा हूं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, प्लस हो गया तो ये टोटल बराबर 0 हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेम हम लोग टोटल लाइन में करेंगे, ठीक है। ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में मेरे पास, यहाँ आप शुरू करें, उसको हम लोगों ने 0 बना दिया, यहाँ से करते हैं। देखिए ओल्ड लाइन में मेरे पास 1 है और न्यू लाइन में मेरे पास, न्यू लाइन हम लोगों ने क्या फाइंड किया, 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 और हम लोग क्या कर रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ओल्ड लाइन में 1 है और न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये y2 की अगर बात करें तो y2 मेरे पास क्या है, पहले से ओल्ड लाइन में मेरे पास है 1/2 प्लस न्यू लाइन मल्टीप्लाई 1/2 कर रहे हैं, तो न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, तो न्यू लाइन में मेरे पास है 5 1/2, ठीक है। तो इसको कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा, 6/2 बराबर 3, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। और उसके बाद फिर इसकी बात अगर करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड लाइन में देखिए, ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, 0 और न्यू लाइन प्लस न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में मेरे पास 2 है, 2, तो 1/2 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या है 5 का, इसका क्या है, ओल्ड लाइन में मेरे पास 0 है, 0 प्लस न्यू लाइन में मेरे पास 0 है, अर्थात 0 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला अगर देखेंगे हम लोग तो ये क्या है, पहले से 0 है, तो हमको इसको 0 बनाने की जरूरत नहीं है, सेम उतार देंगे, क्या होगा 4 0 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टेबल, ठीक है। हम लोगों ने ये टेबल फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है, ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ZJ माइनस CJ अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो CB को हम लोग y1 y2 y3 y4 y5 से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ये टोटल 0, उसके बाद -3, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इससे कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है, और ये टोटल 0 और माइनस करते हैं हम लोग CJ में -1 है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और ये प्लस हो गया तो 10 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो गया। और इसके लिए अगर फिर फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो गया 0, ये 0 ये 0, तो ये भी आपका 0 हो गया। फिर इसको इससे कीजिए 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये टोटल 0, तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 0, ये 0 हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ZJ माइनस CJ जो मेरा है, CJ का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है 0। हम लोग को क्या करना पड़ता है, जब तक हम लोग ZJ माइनस CJ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता है तब तक हम लोग सॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 0 10 0 3 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। तो हम लोगों ने ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को आगे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिंस ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस ऑप्टिमम सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड। x1 बराबर 2 हो गया, x1 बराबर 2, ठीक है। x2 यहाँ पे नहीं है, तो जो नहीं है उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो x2 बराबर 0, तो मैक्स में आप रख दीजिए, मैक्स की जो वैल्यू है 3x1 माइनस x2, तो उसमें जब हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग का यहाँ पे आंसर 6 हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि टू फेज मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम लोगों ने जीरो कंटेन किया, जीरो कंटेन करके मैक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करके टेबल बनाया। उसके बाद जो लास्ट में टेबल बच जाता है उसमें फिर जो ओरिजिनल फॉर्म रहता है उसके यहां से हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में बनाया। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स को लिया। उसके बाद यहाँ जो टेबल में जितना था सारा चीज को यहाँ पुट किया। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस किया। उसके बाद हम लोग जेड जे माइनस सी जे को फाइंड आउट किया। उसको देखे कि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम लोग का ऑप्टिमम सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप टू फेज मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डुअल सिंपलेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। डुअल सिंपलेक्स मेथड और सिंपलेक्स मेथड में क्या अंतर होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है डुअल सिंपलेक्स मेथड का। ठीक है, डुअल सिंपलेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यूज डुअल सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है, मीन में है, कुछ कंडीशंस है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये जो हम लोग निकालते हैं बी आई, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी आई कहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता था, जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन डुअल सिंपलेक्स मेथड में क्या होता है, जो बी आई है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम जो यहां पे जब हम लोग पुट करके निकालते हैं एक्स बी क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नेगेटिव होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव नहीं है तो हम लोग बना नहीं सकते डुअल सिंपलेक्स मेथड से कम एक यहां पे नेगेटिव आएगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डुअल सिंपलेक्स मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मीन दिया है, तो मीन अगर दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्स में कन्वर्ट करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके, -1 से। तो -1 से हम लोग मल्टीप्लाई पहले करते हैं, चेंजिंग मिनिमाइजेशन इनटू मैक्सिमाइजेशन बाय मल्टीप्लाइंग -1। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैक्स जेड हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू -3x1 -x2। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि अगर डुअल सिंपलेक्स मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू में जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है वो ऑलवेज क्या हो जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको भी चेंज करते हैं। तो आइए सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में माइनस, यानी माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई -x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -1, दोनों तरफ हम लोग कर दिए। तो जो चिन्ह है ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो पलट गया। ठीक है, उसके बाद -2x1 -3x2 लेस देन इक्वल टू -1, -2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज को हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। अब देख रहे हैं जो मेरा xv की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ गया, दोनों नेगेटिव में है। जब तक यहाँ पे नेगेटिव में नहीं आएगा तब तक हम लोग डुअल सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे है हियर कांस्टेंट मस्ट बी ऑलवेज लेस देन इक्वल, जैसे मैंने पहले कहा कि जो कांस्टेंट है ऑलवेज क्या हो जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू में होना चाहिए। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू में है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में हो गया। इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स x3 एंड x4 देन द गिवन LPP बिकम्स। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। यहाँ पे स्लैक वेरिएबल को हम लोग ऐड करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैक्स जेड में स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे। तो चलिए स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं, -3x1 -x2। ठीक है, ये पहले से था 0x3 + 0x4 हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, अब सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट में आते हैं, -x1 -x2 पहले से था और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्लैक वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं। उसके बाद 0x4 हो गया बराबर -1, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। फिर -2x1 -3x2 + 0x3 प्लस ये क्या हो गया, आपका स्लैक वेरिएबल हो गया, इज इक्वल टू -2। ठीक है, इक्वेशन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब इक्वेशन मेरे पास है, सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट भी मेरे पास आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग के पास क्या है, सीजे। तो सीजे क्या होता है, सीजे कोएफिशिएंट ऑफ मैक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ -3 -1 0 0।
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सी बी, वाई बी, एक्स बी, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर। कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स। तो 4 वेरिएबल्स हम लोगों ने ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वाई बी और एक्स बी। तो वाई बी एक्स बी कैसे आता है, जो इनिशियल वेरिएबल रहता है उसको 0 पुट कर देते हैं। अगर हम लोग इसको 0 पुट कर देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में, तो ये 0 हो गया। तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, -1, x3 -1, ठीक है। उसके बाद x4 बराबर क्या हो जाएगा, x4 बराबर -2, x4 बराबर -2, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आता है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट, ये सी बी लिखा हुआ, तो सी बी ये होता है। तो सी बी का x3 में सी बी का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा x3 0, x4 0, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था सिंप्लेक्स मेथड में, ठीक है। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स बी है उसमें हम लोग मोस्ट नेगेटिव को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्ट नेगेटिव मेरे पास क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव -2 हो गया। और जो मोस्ट नेगेटिव होता है ये आपका लिविंग वेक्टर होता है, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव लिविंग वेक्टर होता है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, आपका लिविंग वेक्टर होगा, ठीक है। अब इनकमिंग वेक्टर क्या होगा, उसके लिए हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो यहाँ पे कैसे फाइंड किया जाता है, तो पहले जेड माइनस सी जे बाई वाई आई, ठीक है। तो वाई आई पहले हम लोग को जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे अगर हम लोग फाइंड करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये प्लस यानी +3 हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको मल्टीप्लाई 0, ये भी हो गया 0। फिर इसको 0 0, ये भी 0। तो यहाँ पे मेरा जेड जे माइनस सी जे निकल लगे, ठीक है। हम लोगों ने जेड जे माइनस सी जे फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग रेशियो निकालेंगे जेड जे माइनस सी जे वाई आई, ठीक है। वाई आई ये वाला मोस्ट नेगेटिव वाला लेंगे। तो जेड जे मेरे पास क्या है, 3 है, ठीक है। 3 बाई क्या हो जाएगा, -2, अर्थात 3/2 हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में हो जाएगा 1 बाई -3, ठीक है। उसके बाद ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, मैक्स लेते हैं। दोनों नेगेटिव में है, ठीक है। और नेगेटिव में मैक्स होता है जिसका मान लीजिए कि -1 है, ठीक है, और -2 है। तो इसमें से मैक्स कौन तो है, तो इसमें से मैक्स आपका -1 है, ठीक है। तो माइनस में क्या होता है, जो कम रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा जो 1 बाई -3 है ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मैक्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्या हो गया, मेरा मैक्स हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 1 बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टेबल में जाते हैं, ठीक है। सीजे, तो सीजे सेम टू सेम मैंने उतार दिया, ठीक है। सी बी, वाई बी, एक्स बी, y1, y2, y3, y4, ठीक है, सेम उतार दिया। अब हम लोग ये तो चेंज नहीं होगा, x3 चेंज नहीं होगा, तो सेम रख दिया। यहाँ पे ये मोस्ट नेगेटिव क्या होगा, लिविंग वेक्टर है, तो ये हटेगा। और इनकमिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, y2, अर्थात x2 हम लोगों ने लिख दिया। तो x2 का जो कोफिशिएंट है -1, तो -1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इससे हम लोग क्या करते हैं, -3 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए, तो -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2/3, ये भी हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, 2/3। और ये हो जाएगा आपका 1, इसी को 1 लाना था हम लोगों को, ठीक है, 1 ला दिया। फिर इसको ये हो जाएगा 0, इसको कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/3। अब क्या करते हैं, जो 1 है यहाँ पे हम लोगों ने लाया, इसके ऊपर जो एलिमेंट रहता है उसको हम लोग 0 बनाते हैं। तो उसको 0 बनाइए। तो इसको 0 बनाने के लिए ये मेरे पास जो है पुराने टेबल में क्या है, ये वाली जो लाइन है, ओल्ड लाइन, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें ओल्ड लाइन, ठीक है, प्लस अगर कर दें प्लस न्यू लाइन जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे तो मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़ दीजिए ओनली। तो ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, ठीक है, ओल्ड लाइन पे -1 प्लस न्यू लाइन में 1 है, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पूरा लाइन में करेंगे, ठीक है, इसको लाएंगे। तो यहाँ पे ओल्ड लाइन में मेरे पास क्या है, -1, ठीक है, प्लस न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में 2/3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे 3 चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 होगा। तो यहाँ पे -1/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे -1, ठीक है, -1 प्लस न्यू टेबल में आ जाइए। तो न्यू लाइन में मेरा 2/3, तो सेम आ जाएगा -1/3, ठीक है। ये तो फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 हो गया ये, प्लस
न्यू लाइन में 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 है, 0 प्लस न्यू लाइन में 3 है तो यही आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करते हैं। तो ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -2/3 और इसको घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये -2 प्लस 9/3 अर्थात ये क्या हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7/3 हो गया, 7/3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको इससे गुना करेंगे 0, इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए -1 और ये हो जाएगा +1 अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0, इसको इससे 0, ये भी 0 हो गया, ठीक है। इस टेबल में जो हम लोगों ने -3 से डिवाइड किया था, यानी टोटल से -3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। तो -1/3 यहाँ पे माइनस छूट गया था, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका जब ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मोस्ट नेगेटिव और ZJ माइनस CJ मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ZJ माइनस CJ भी फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया और मोस्ट नेगेटिव ये वाली 9, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 7 बटे कितना हो जाएगा 3 और ये डिवाइड होगा अर्थात क्या हो जाएगा -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 7, 3 और ये उलट जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। तो ये कटेगा बराबर -7 हो जाएगा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा -7। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर ये है 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का ये है, ठीक है। तो ZJ ये मेरे पास है 1/3 बटे क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्स क्या हो गया मेरा, ये वाला हो गया मैक्स, ठीक है। तो ये वाला मैक्स हो गया। तो हम लोग का की एलिमेंट क्या हो गया -1/3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा और आउटगोइंग वेक्टर क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटगोइंग होगा अर्थात इनकमिंग x4 हो गया और x4 का कोफिशिएंट 0 है तो 0 बैठा दिया और ये वाला तो सेम रहेगा तो सेम -1 x2 का जो कोफिशिएंट है मैक्स z में वो वाला यहाँ पे बैठा दिया। अब इसको हम लोग 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए सिर्फ हम लोग अगर यहाँ क्या है -1/3 है तो इसको -3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको -3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये भी हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये भी क्या होगा 1 होगा, दोनों 1 हो गया और ये क्या होगा 0 हो गया और ये हो जाएगा आपका -3 होगा। -3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये वाला -3 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 होगा। इसी को तो हम लोग 1 बना रहे थे तो 1 बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 1 हम लोगों ने बनाया उसके नीचे जो एलिमेंट होता है उसको 0 बना देते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए मेरे पास ओल्ड लाइन में क्या है, ओल्ड लाइन में -1/3 है। अब अगर इसमें हम प्लस न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में मेरे पास 1 है। अगर इसको हम लोग 1/3 से क्या करें गुना कर दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह से टोटल में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें आ जाइए, यहाँ पे ओल्ड लाइन में 2/3 है प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं 1 यहाँ पे क्या है न्यू लाइन में मेरे पास, न्यू लाइन में क्या है, न्यू लाइन में 1 है 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/3 बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये भी 1 हो गया, ठीक है। फिर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बचा है मेरे पास, ठीक है, ये, ठीक है। तो ओल्ड लाइन में मेरे पास 1 है और न्यू लाइन में मेरे पास क्या है, न्यू लाइन में मेरे पास 0 है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा तो ये 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ओल्ड लाइन में मेरे पास 0 है, ठीक है। और न्यू लाइन में मेरे पास क्या है प्लस -3 है। तो -3 इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मेरा जो XB है ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया, ठीक है। जो हम लोगों ने BI, ठीक है, BI फाइंड किया तो वो पॉजिटिव में आना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव दोनों था, ठीक है, दोनों नेगेटिव था, ठीक है। तो इसमें क्या हो एक नेगेटिव बचा, इसमें अब दोनों नेगेटिव खत्म हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे BI > 0 हो जाएगा
तो मेरा वो क्या होगा, लास्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस, यहाँ पे जेड माइनस सी फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इससे हमारा रिलेशन है। ये जब तक पॉजिटिव नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग टेबल बनाते रहेंगे। ठीक है, तो सिंस बी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हेंस ऑप्टिमम सोल्यूशन हैज बीन रीच्ड। ठीक है, फॉर ऑप्टिमम सोल्यूशन यहाँ पे x1 अगर नहीं है, लास्ट टेबल हम लोग देखते हैं, तो x1 नहीं है तो वहां क्या हो जाएगा 0, अरे x2 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग मिनिमाइज में पुट कर देते हैं 3 इंटू x1 प्लस x2, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंप्लेक्स मेथड और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में बस इतना सा अंतर है कि उसमें हम लोग को जेड माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना पड़ता था, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बी आई है यानी ये वाला वैल्यू, ये वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाना पड़ता है। जब तक नहीं आता तब तक हम लोग उसको सॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैक्स है तो क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, मीन हो गया, जेड स्टार ले लेते हम लोग। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बी का ट्रांसपोज डब्ल्यू। ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज ये वाला बी है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा 15, W1 यहाँ पे W1 ले लेंगे, और ये 10 W2, ये हो गया आपका मीन जेड बराबर। ठीक है, यानी जो बी था, बी का हम लोग ट्रांसपोज ले लिए बस। ठीक है, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सिंप्लेक्स मेथड में डुअल सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमल कहते हैं। परिमल से हम लोग डुअल प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद बाय सिंप्लेक्स मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी जो परिमल में दिया रहता है उसको हम लोग डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं और बाय सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है डुअल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। डेफिनेशन मैंने लिखा है, डेफिनेशन corresponding a given LPP linear programming problem there exists another LP। ठीक है, यानी कोई LP दिया हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उससे हम लोग क्या करते हैं, अदर उसी के corresponding हम लोग एक अदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डुअल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, यानी called the dual of a given linear programming problem. Here the given LPP is called the Parimal problem। यानी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमल कहते हैं, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो हम लोग अनदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डुअल प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, आपका दिया हुआ है परिमल प्रॉब्लम। परिमल में दिया हुआ है उसको हम लोग डुअल में कन्वर्ट करेंगे। पहला है मैक्स में दिया हुआ है, मैक्स जेड बराबर सी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, सेटिस्फाइंग एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे मैक्स है तो यहाँ पे क्या हो गया, मीन हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे मैक्स में दिया हुआ है तो ये मीन में हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सी एक्स था तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज डब्ल्यू हो गया। ठीक है, यानी बी यहाँ पे है और बी का ट्रांसपोज किसके साथ आ गया, ठीक है, सी के जगह पे आ गया। ठीक है, और डब्ल्यू हम लोग अनदर क्या ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या करते हैं, देखिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए जो है, ए का ट्रांसपोज यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू। ठीक है, एक अनदर वेरिएबल, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और सेटिस्फाइंग यहाँ पे डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी यहाँ पे a ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज एंड c ट्रांसपोज किसका है, a का, b का, c का ट्रांसपोज है ये। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो रो रहेगा तो कॉलम में आ जाएगा और कॉलम में रहेगा तो रो में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा वेयर c बराबर c1 c2 डॉट 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 cn। ठीक है, यानी c के जगह पे इतना आ सकता है, मतलब n तक वेरिएबल आ सकता है। ठीक है, x बराबर x1 x2 डॉट 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 xn, b बराबर b1 b2 डॉट 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 bn। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे w यहाँ पे आगे से वेरिएबल चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा w1 w2 डॉट 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 wn। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग उसको कन्वर्ट किए। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, उसके थ्रू अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट हुआ ये। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, राइट द डुअल ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी परिमल लिया है। मैक्स जेड बराबर 5x1 प्लस 3x2, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग को इसको डुअल में कन्वर्ट करना है, और डुअल में कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पे मैंने बताया। आइए देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स है तो क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, मीन हो गया, जेड स्टार ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बी का ट्रांसपोज डब्ल्यू। ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज ये वाला बी है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा 15, W1 यहाँ पे W1 ले लेंगे, और ये 10 W2, ये हो गया आपका मीन जेड बराबर। ठीक है, यानी जो बी था, बी का हम लोग ट्रांसपोज ले लिए बस। ठीक है, ये वाला 15 10 ले लिए, 15 W1 प्लस 10 W2। ठीक है, उसके बाद अब ए को हम लोग लिखना है ट्रांसपोज ऑफ ए W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ट्रांसपोज ऑफ ए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3 5 आ जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, W1 प्लस 5 W2। ठीक है, W2 अब ये लेस देन में है तो ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब सी वाला आ जाएगा, सी का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। सी का ट्रांसपोज यानी यहाँ पे जो था ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, यानी इसका जो कोएफिशिएंट है सी का वो आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 5 W1 प्लस 2 W2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इसका कोएफिशिएंट यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस बहुत सिंपल है, यानी इसका जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो बी के जगह पे आ गया और बी सी के जगह पे चला गया, बस इतना ही अंतर है। और इसको हम लोग ऐसे लिखा हुआ था, इसको ऐसे लिख दिए, और ये बी उधर चला गया तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट इसमें आ गया। ठीक है, तो चलिए और कुछ टाइप को देख लेते हैं। यहाँ पे परिमल प्रॉब्लम दिया हुआ है, डुअल में हम लोग को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो परिमल में क्या दिया हुआ है, मीन जेड दिया हुआ है, सी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैक्स जेड स्टार बराबर BT W। ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है AX ग्रेटर देन इक्वल टू B। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ग्रेटर देन, तो यहाँ क्या हो गया, लेस देन हो गया। सेम टू सेम जो आपका यहाँ पे हम लोगों ने देखा, सेम टू सेम वही है, और A का ट्रांसपोज W लेस देन इक्वल टू C का ट्रांसपोज। ठीक है, सेटिस्फाइंग X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेटिस्फाइंग W ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट है परिमल प्रॉब्लम। यहाँ पे परिमल है, हम लोग को डुअल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, परिमल में दिया हुआ है मैक्स जेड बराबर CX। ठीक है, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट AX बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे बराबर है तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे मैक्स है तो मीन में तो कन्वर्ट हो गया, और B का ट्रांसपोज W हो गया। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यहाँ पे बराबर में दिया हुआ AX, ठीक है, बराबर B है तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी W यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, मैंने पहले भी एक अनरिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम को बताया है कि कैसे बनाया जाता है, आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर में दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, A का ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C का ट्रांसपोज। ठीक है, और W क्या हो जाता है यहाँ पे, W इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ है परिमल प्रॉब्लम, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डुअल प्रॉब्लम में। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार दिया हुआ है मीन, तो क्या हो जाएगा, मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्स में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे CX है तो यहाँ पे क्या आ गया, B का ट्रांसपोज W। ठीक है, यानी जो ये B है, B का ट्रांसपोज W हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट AX बराबर B है, AX बराबर B। ठीक है, AX बराबर B, यहाँ पे हम लोगों ने देखा AX बराबर B था, लेकिन यहाँ मैक्स में था। ठीक है, मैक्स में था तो ये क्या हो गया, ये A का ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C हो गया। लेकिन यहाँ पे भी सेम है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट AX बराबर B, लेकिन यहाँ पे मीन दिया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मीन दिया हुआ है तो मैक्स में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और ये जो ट्रांसपोज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, ये जो कन्वर्ट होगा A का ट्रांसपोज W लेस देन इक्वल टू C। ठीक है, यहाँ पे हो गया था क्या, ग्रेटर देन, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, क्योंकि यहाँ पे मीन में है, मैक्स में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे मैक्स में था, मीन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है परिमल प्रॉब्लम है ये,
उसको हम लोग डुअल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ मैक्स, ठीक है, मैक्स में दिया हुआ है सी एक्स, तो ये मीन में होगा, तो मीन में बराबर बी का ट्रांसपोज डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स बराबर बी है, ठीक है, ए एक्स बराबर, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स इज अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये भी होगा ए का ट्रांसपोज डब्ल्यू बराबर सी का ट्रांसपोज, ठीक है, और डब्ल्यू इज अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है परिमल प्रॉब्लम, इसको फिर हम लोग डुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है मीन में, ठीक है, मीन में दिया हुआ है सी एक्स, तो ये मैक्स में हो गया बराबर बी का ट्रांसपोज डब्ल्यू हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ए एक्स बराबर बी, ठीक है, और x इज अनरिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, a का ट्रांसपोज w बराबर c का ट्रांसपोज, ठीक है, और w इज अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, अगर मीन में है तो मैक्स में कन्वर्ट होता है, और मैक्स में है तो मीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसका जो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका क्या कंडीशन है, ठीक है, बराबर में है तो वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आज हम लोगों ने कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो परिमल में दिया रहता है उसको हम लोगों ने डुअल में कन्वर्ट किया, ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके तरीका को हम लोगों ने देखा। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले उसको जो परिमल में दिया रहेगा उसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।